लास्ट लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी किए थे, सेट थ्योरी का कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे। रिकॉर्डिंग के पर्पज से हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेट का क्या डेफिनेशन था अपना? collection of data. A well-defined collection of data is called set. हाँ, a well defined collection of objects and data is called sets. सेट्स का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुआ? Yes. वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर वो वेल डिफाइन नहीं हुआ तो वो सेट नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ना। अकॉर्डिंग टू मेरे कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो अडल्ट टीचर्स के भी अकॉर्डिंग आप इंटेलिजेंट होने चाहिए। अगर मैंने एक सेट डिफाइन किया कि FY BCA स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो अगर आर्या मैडम आए या अजय सर आए या विवेक सर आए या कोई और सर आए तो आप उनके लिए भी वही सेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उसका वेल डिफाइननेस होना जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेट्स के दो टाइप्स देखे थे। एक था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और एक हमारा सेट लिस्टिंग फॉर्म। उसमें हम लोग क्या करते हैं या रोस्टेड मेथड भी बोलते हैं सेट वाले को। तो हम लोग लिस्टिंग फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अभी और सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा मेन मोटिवेशन ये रहता है कि इसको कॉम्पैक्ट करके निकालना। फिर उसके बाद हमारा आ जाता था, इसके बाद हमने क्या किया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा सेट है जिसके अंदर क्या हो, नल होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट भी बोलते हैं हम लोग। नल सेट के बाद हमने एक और सेट देखा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब वो सेट जिसके अंदर हमारा क्या हो, सिंगल एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हमने सबसेट और सुपरसेट देखा। तो सबसेट और सुपरसेट का क्या डेफिनेशन था? A set मतलब every member of set B is also contained in set A. We call A is a subset, B is a subset of A. और जो A रहेगा बड़ा सेट उसको हम लोग सुपरसेट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा उसी के कंटिन्यूएशन में अपना है नेक्स्ट फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट चौथा है ये फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वीडियो को पॉज कर दो। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है? फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ना, और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? The set contains finite elements. हाँ, फाइनाइट सेट, a set which contain finite number of elements is called finite set. ठीक है, a set which contain finite set का definition, a set which contain finite number of elements is called finite set. A set which contain finite number of elements is called finite set. ठीक है, इनफाइनाइट सेट का कैसे लिखोगे? A set which contain finite number of elements. ठीक है, a set which contain infinite number of elements is called infinite set. ठीक है, infinite। ठीक है, अब उसके बाद एग्जांपल के लिए आप क्या लोगे? आपका नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर और irrational number, all are infinite set. All are infinite sets. ठीक है, infinite sets। सेकेंड एग्जांपल आप ले लोगे सेट ऑफ वॉवेल्स। यस, सेट ऑफ वॉवेल्स या तो ऐसा लिखो ये सेट ऑफ वॉवेल्स
सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे फाइनाइट, यहाँ पे लिखो फाइनाइट। A is a finite set. A is a finite set. Finite set के बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका सातवां यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? मतलब यूनिवर्सल सेट का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा समझो, हाँ, मतलब कि हम यूनिवर्सल सेट वो सेट को लेके चलते हैं जिसके अंदर वो सिस्टम के सारे, मतलब कि सारे वैल्यूज कंटेन करते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट लेके चलते हैं। जैसे हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे नंबर्स उसके अंदर कंटेन होते हैं, बरोबर। अगर आप लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट है जिसको आप लोग बोलते हो कॉम्प्लेक्स नंबर ना। तो हमारा ये जो अब हो सकता है कि कुछ और डिस्कवरी हो और हमें क्या मिल जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बड़ा सेट मिल जाए ना। तो इसका डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, अ सेट दैट contains all the element in the universe. A set that contains all the element in the universe. A set that contain all the element in the universe that are discovered in present time. Sorry, which are discovered in present time. Which are discovered in present time is called universal set. Is called universal set. Is called universal set. ठीक है। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट के लिए कोई एग्जांपल नहीं है, वो प्रेजेंट कंडीशन और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बन जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे AEIO को एक सेट डिफाइन किया तो मेरे लिए ये एक सिस्टम डिफाइन किया, ठीक है। मैंने इसके अंदर अगर ये मैंने ये सेट, ये पूरा ये सेट है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये यहाँ पर I O U, अच्छा, अब ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। अब ये मेरे लिए यूनिवर्सल सेट है, मैंने डिफाइन किया है ना, इसके अंदर का एलिमेंट मेरे लिए सबसेट, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्सल सेट चेंज होगा हमारे अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका पावर सेट। पावर सेट, अब ये पावर सेट क्या होता है पावर सेट क्या होता है मालूम? आप आपके मतलब वो सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने ए सेट ले लिया, ए सेट के लिए ए बी सी, ये 3 एलिमेंट लिए मैंने, ठीक है। इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, तो उसको पावर सेट को हम पी से दिखाते हैं। और इसके अंदर एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट बनेगा, एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट बनेगा, मतलब कि एम्प्टी सेट हमेशा ये सबसेट बनेगा ही बनेगा है। एम्प्टी सेट मतलब क्या है आपका, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये खुद में तो एक बन ही जाएगा, ए बी सी, ये खुद में एक सेट बन जाएगा कि नहीं। इसके बाद मान लो तो ये सिंगल है, ये सबसेट बनेगा कि बराबर, तो बी भी बनेगा, सी भी बन जाएगा, और कौन सा बनेगा, ए भी बन जाएगा, ए सी बी सी बन जाएगा, ए सी भी बन जाएगा,
चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ही बनेगा। 80 क्यों बनेगा उसका मैं बताता हूँ। पावर सेट की कार्डिनलिटी आप इससे डिफाइन करते हैं। पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n। n है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। अब यहाँ पे सेट A में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो आप यहाँ पे 2 रेज़ टू अगर 3 करते हो तो ये 8 आता है। ठीक है, तो हमें ये जो है कार्डिनलिटी पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे तो ये हमें नंबर दे देता है कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। अभी हम लोग पावर सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। रुको कलेक्शन लिख दिया। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, collection of all the subsets of a set, collection of all the subsets of set is called power set। मतलब सारे जितने भी पॉसिबल हैं उसके सबसेट उसका कलेक्शन लेने उसको पावर सेट। ठीक है, और एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ये, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने सेट के अंदर 4 एलिमेंट लिया होता तो 2 रेज़ टू कितना आता? 4। 2 रेज़ टू 4 कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो 16 सबसेट्स लिखते काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट लिया। 8 एलिमेंट में आपको सेट, और हम लोग को सबसेट पहचान पाने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रहेगा। ठीक है, ये लिख के दे दो आपको। मतलब कि एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है? खाली सेट। खाली सेट उसका सबसेट बनेगा ही बनेगा। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली सबसेट बनता है। अच्छा, ये हो गया। एक नोट करके लिख लो। नोट के नीचे नोट में आप क्या लिखोगे कि नोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, the number of element in a power set is equal, कार्डिनल, इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n। सॉरी सर, मतलब ऐसा लिखो मत, ये ऐसा सिंबल ये पूरा लाइन इज 2 रेज़ टू n, where n is a number of element in set A, where n is number of element in set A, where n is number of element in set A। ठीक है, अच्छा, अब ये होने के बाद हमारा आ जाता है इक्वालिटी ऑफ सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वालिटी ऑफ सेट। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ सेट क्या है?
मतलब दो सेट को इक्वल कब बोलेगा? एग्जांपल ले लेते हैं। जब दोनों में सेम है। मान लो ये आपका ए सेट है, दोनों सेट में क्या कॉमन है? बस ऑर्डर चेंज है ना? ऑर्डर चेंज है, तो ऐसे सेट्स को भी हम लोग इक्वल, हाँ लेकिन सेट्स के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर कुछ भी वो चलेगा, लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? A and B are two set is said to be equal if they contain, हाँ, if set A and B, if set A and B, if set A and B contain the same number, same element, then the set A and B contain the same number of element, same element, Okay. same element, then we call set A and B are equal. Then we call set A and B are equal. Equal कब बोलेंगे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा उसके आगे लिख लो, it does not depend on their order. It does not depend on their orders. अच्छा एक एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये सेट अगर आपने ऐसा किया x बिलोंग्स टू नंबर और ये है आपका डिपेंड 1 से लेके 5 तक का नंबर है, और सेट b आपका है 1 2 3 4 और 5, ये दो सेट भी इक्वल है ना? इक्वल के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं A and B are equal, therefore A and B are equal, यहाँ पे भी आप देख सकते हो therefore A and B are equal, अनइक्वल सेट बोलेंगे। उसका लिखने का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। अभी इसके बाद आ जाता है यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स इसमें दो सेट भी आ सकते हैं, तीन सेट भी आ सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट जैसा टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन लिखा है, थोड़ा सा सिंपल वाला लिखा है। इफ A and B are two sets, if A and B are two sets, if A and B are two sets, then A union B is denoted by A union B is denoted by A union B is denoted by A union B, okay? Yes, and it defined as set of all the elements, and it defined as set of all the elements which are either belongs to A, 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 which are either belongs to A or B,
आर बी it defined as set of all the elements which are either belongs to set A or set B मतलब वो किसी के भी हो चाहे वो A के बिलोंग करे B के बिलोंग करे वो सेट के belongs to either A or B समझ गए। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आप एग्जांपल के लिए ले लिया आपने सेट A है आपका ए बी सी डी और बी है आपका ए डी आई एफ। ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट आ जाएंगे आपके जो दो ए दोनों में आएंगे बी सी ई डी आई एफ ये यूनियन के एलिमेंट आ जाएंगे। प्लस समझ गए ना Yes, सेट समझ ए के भी एलिमेंट होंगे और सेट बी के भी एलिमेंट और एक ये वाला जो भी यहाँ से है सेट ए के अंदर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होगा 2 मिनट से 2 मिनट हाँ जो कॉमन होगा तो इसको कैसे डिफाइन करोगे ए एंड बी आर सेट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन बी बरोबर अच्छा लिखिए ए एंड बी 2 मिनट A and B are sets. Intersection of sets. Intersection of sets. Intersection of sets. A and B are two sets. Then A intersection B is denoted by A intersection B is denoted by A and B are two sets. And A intersection B is denoted by ये symbol से denoted by A intersection B and it defined as A and B are two sets. Starting से A and B are two sets and intersection of set A and B is denoted by A and it defined as set of all common element of set A and B. Set of all common element of set A set of element of set A and set B. अभी एग्जांपल के लिए सेम सेट के लिए इसका इंटरसेक्शन आप बता सकते हैं इसका इंटरसेक्शन बता सकते हैं ए रहेगा और बस ए आएगा हाँ ठीक है तो इसके अंदर सिंगल सेट आ गया बराबर सेकंड वाले में क्या आएगा सेकंड वाला जी है इससे दिखाओ जी तो इससे बाहर बराबर और तीसरा भी एग्जांपल ले लेंगे तीसरा एग्जांपल ये ले लो जान तो सब बस
और A इंटरसेक्शन B इक्वल क्वेश्चन नंबर 3 आपको A यूनियन B भी बताना है और A इंटरसेक्शन B भी बताना है। 2 मिनट अभी उसके बाद है डिफरेंस ऑफ अ टू सेट और दो तीन डेफिनेशन और है, ये खत्म ही कर लेते हैं। इससे अपना यूनिट 1 खत्म ही होगा। हो गया सर। डिफरेंस ऑफ अ टू सेट 11 12 डिफरेंस ऑफ अ टू सेट ऑफ आज करें या कल करें? ठीक है, स्टॉप।